के बाद जमाने की अरे हवा बदलने वाली है, बदलने वाली है। धर्म अवतार धर्मों की सबसे आखिरी दिवाली है, सबसे आखिरी दिवाली है। महाराज हवा अब दूसरी है। छत्री कुमार सो जाएंगे, जागेंगे नहीं जगाने से। सिंह के पूत डर जाएंगे बंदर भभकी लाने से, बंदर भभकी दिख लाने से। यह हाल होगा महाराज, यह हवा बदलने वाली है और धर्मों की आखिरी दीपावली है महाराज। परीक्षित बोले तुम पशु होकर मनुष्य की भाषा में बात करते हो, कौन हो तुम? बैल कहने लगा महाराज सामने जो गाय खड़ी है गाय नहीं है, पृथ्वी है। अपनी भविष्य की व्यथा को सोचकर ये दुनिया को छोड़ के जा रही है। और महाराज मैं बैल नहीं हूं, मैं भूतल पर धर्म कहता हूं। अपनी निर्बलता के कारण हम जब दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। सतयुग में हमारे 20 चरण थे, मैं 3 लोकों में व्यापक था। त्रेता में 16 चरण रह गए। द्वापर में 12 चरणों से गुजर चला रहा था, थोड़ा धर्म दिखाई दे रहा था। जो ये सामने खड़ा है काला कलूटा, कलयुग आते आते भाला तान दिए, पृथ्वी को नीचे दबा दिया, हमारे पैरों को तोड़ डाला। महाराज लूला लंगड़ा देश की सहायता नहीं कर सकता, भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं। और महाराज जब ये कलयुग आएगा बड़े बड़े बुरे कर्म होंगे। कौन से कर्म होंगे बुरे? परीक्षित बोले कौन से बुरे कर्म होंगे? तो कहने लगे सुनो महाराज, आगे वो समय आ रहा है बेटियां न कोई जानेगा। कलयुग में लोग पराई बहन बेटू को अच्छी नजर से नहीं देखेंगे। और एक भलाई भी है, वो हम बाद में बताएंगे। आगे वो समय आ रहा है बेटियां न कोई जानेगा। बन आएगी पाखंडों की और धर्म न कोई मानेगा। पाखंडियों की पूजा होगी। तुलसीदास ने भी लिखा है कि जेहि के नखसिक जटा विशाला सोई प्रसिद्ध तापस कल काला। लंबे लंबे नाखून, लंबे बाल, झूठ मस्करी बोलने वाला गुणवान माना जाएगा। मछली तो बेच लेंगे साधु और अपना शौक बनाएंगे। और लालच में पड़ के भैया मृत्यु का हवन कराएंगे। ये भी कलयुग में हो रहा है। शांति हवन करने जा रहे हैं, बिना दक्षिणा के नहीं आ रहे। पूरा घर शोक में डूबा है।
खीर पूड़ खाने के लिए और ये सब बात बनाएंगे। साधु का भेष जे धर करके अब पीप में दांत अड़ाएंगे। और कह रहा है छत्री कायर हो जाएंगे, बनियाधिकार जमाएंगे। दीनों का खून चूस करके ये लुच्चे प्यास बुझाएंगे। तो होगा मंदिरों में मूर्तियां तोड़ करके बेची जाएंगी, बधिक गौकसी करेंगे, मंदिरों में व्यभिचार होगा, बड़े बड़े आश्रम जिसमें विदेश की बेटियां फुसला करके ये धर्म के ठेकेदार उनकी इज्जत से खिलवाड़ करेंगे। तो ऐसी दशा होगी तो कहां जाऊंगा? गाय रूपी पृथ्वी कहने लगी महाराज मैं सारा भार उठाती हूं, दूनी तिगनी सच्ची वर्जा में चिंता नहीं लाती। पर्वत नदियां तालाब सिंधु सब अपने शरीर पर धारण करती हूं, लेकिन पापों से पाप हरण में दब जाऊंगी। परीक्षित बोले सारी मुसीबत जो कलयुग के कारण आई, खींच ली तलवार। कलयुग को नहीं छोड़ेंगे हम। जो कलयुग पे तलवार चलाई, कलयुग ने सर झुका दिया। बहुत अच्छा महाराज हमें ही मार दो, हमें ही मार दो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जैसे 3 योग ब्रह्मा ने बनाए हैं तो हमें ब्रह्मा ही ने रचो है। अगर आपने हमें मार दिया तो ब्रह्मा की आन टूट जाएगी। और कलयुग बोला दाने के अंदर घुन होता है, जिसमें अवगुण ही अवगुण होते हैं, उसमें कोई न कोई गुण होता है। परीक्षित बोले तेरे अंदर कोई गुण है नहीं, तू तो शरीरम व्याधि मंदिरम, तेरा शरीर ही व्याधियों का घर है। कहने लगे गुस्ताखी माफ हो तो बता दूं, बताओ। पहला गुण, सुरेश भैया लला को अंगीला से हटाओ। शत्रु त्रेता में मुक्ति हेतु सिर पटक पटक मर जाते हैं। कलयुग में राम कहो मुख से आराम घड़ी में पाते हैं ओ राजा। शत्रु त्रेता में मुक्ति है, सिर पटक पटक मर जाते हैं। कलयुग में राम कहो मुख से आराम घड़ी में पाते हैं ओ स्वामी। दूसरा गुण है शत्रु त्रेता में सोचाई तो मन सा पाप कहाता है। आधार कलयुग में किए बिना अपराधन सिर पर